हेलो डियर्स, आज हमारा क्वेश्चन है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। हमारे पास दो वर्ग हैं। एक वर्ग ये मान ले रहे हैं अपना। वर्ग तो आपको पता होगा किसे कहते हैं। एक ही वर्ग है। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होती हैं। हमारी कि चार साइड होती हैं वर्ग के अंदर, चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, समान होती हैं। इनकी ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये चारों साइड क्या होंगी हमारी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। इसकी भुजा को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। इस वाले की भुजा को क्या मान ले रहे हैं, वाई मान लेते हैं। तो इसका क्या दिया, वर्गों का क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। पहले वाले वर्ग का निकाल लेंगे। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम A1 से लिख लेना है। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है, एक्स है, तो कितना आएगा एक्स का स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाला, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल A2, तो इसकी वजह कितनी है, बाई है, तो क्या आएगा बाई स्क्वायर आएगा। अब इसमें क्या लिखा है, योग लिखा है। योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मतलब A1 प्लस A2। ये वाला प्रश्नानुसार आएगा, क्या आएगा, प्रश्नानुसार। यानी कि क्षेत्रफलों का योग मतलब A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 468 दिया हुआ है। 468। A1 का मान क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, और A2 का मान क्या है हमारा, बाई स्क्वायर है। 468, ये क्या है समीकरण एक आ जाएगी किसी। उसके बाद लिखा है यदि उनके परिमापों, क्या दिया, परिमापों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। परिमाप क्या कहलाता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा होता है। तो भुजा कितनी है अपनी, एक्स है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा मतलब 4x आ जाएगा। और उसका क्या दिया, अंतर दिया है। तो सेकंड कंडीशन से हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या होगा, भुजा वर्ग का परिमाप निकालेंगे, पहले वाले का और दूसरे वाले का। तो पहले वाले का कितना होगा, 4 गुणा भुजा होगा 4x। फिर इनका क्या दिया, अंतर दिया है। अंतर मतलब माइनस करना है, तो 4 बाई कितना दिया अंतर इसका, 24 दिया हुआ है। तो 4 इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस बाई इतना कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये वाला इस तरीके से कट जाता है, 4 एकम 4, 4 छम 24। तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। इससे एक्स का मान निकालेंगे, बाई उधर चली जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी हमारी, इसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो हमारा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 प्लस बाई आ जाएगा। इसको समीकरण क्या डालेंगे, दो डालेंगे। एक्स का मान किस में रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कौन सी हमारी, ये एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 प्लस बाई लिखेंगे। इस एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस बाई। इसका क्या आएगा हमारा, होल स्क्वायर आएगा। प्लस में क्या है, बाई स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 468 है। इस वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर आएगा, b का मतलब बाई का स्क्वायर आएगा, फिर 2, a का मतलब 6 और b का मतलब बाई। तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 6 और इंटू में बाई, और प्लस में क्या है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये भी बाई स्क्वायर है, ये वाले बाई स्क्वायर, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाई स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और ये 6 दूनी 12 बाई आ जाएगा, और 6 छंग 36 आता है। ये वाला इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे अपना। ये कितना जाएगा, 12 बाई। अब इसको घटाएंगे तो 8 में से 6 गया, तो 6 में से 3 गया 3, तो 432 आ जाएगा। अब 2 से पूरी किस्म क्या चलेगा, भाग चला जाएगा। 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 22 2 छंग 12 आएगा। 2 दूनी 4 आएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 आएगा। ये आ जाएगा हमारा। अब इसको करेंगे सीधा जाके से सॉल्व कर लेना आप। तो ए का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा है, और सी का मान क्या होगा, माइनस के 216। हमारा फार्मूला क्या होता है सीधे सारी का, बी और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a होता है।
इसमें मान लगाएंगे हम, तो माइनस बी कितना होगा, 6 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा। तो कितना होगा, माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 4, ए का मान कितना है, 1 है हमारा, ये 1 है। और सी का मान क्या है, माइनस के 216 है, बटे में क्या आएगा 2, ए का मान 1। तो माइनस का 6 प्लस माइनस 36, ये माइनस और माइनस की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 छंग 24 आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 6 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। बट्टे में क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। माइनस का 6 प्लस माइनस 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 8 1 9। 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 900 का वर्गमूल 9 का कितना होगा, 3, 2 जीरो का क्या आ जाता है हमारा, 1 जीरो आ जाता है। बट्टे में क्या होगा, एक बार क्या ले लेंगे, प्लस साइन ले लेंगे, माइनस के 6 प्लस का 30, बट्टे में कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये घट जाएगा, 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 रह जाएगा हमारा। बटे में 2 से काट देंगे, 12 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ जाएगा, 12। दूसरा माइनस का आएगा तो हमारा यही आंसर होगा। तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 12। ये वाला मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। यहाँ पे क्या लिखना, समीकरण 2 से। तो x बराबर क्या था हमारा, 6 प्लस बाई, बाई क्या कर देंगे 12, 6 और 2 कहते जाएंगे 18 आ जाएंगे। तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएंगी, वर्ग की भुजाएं, तो ये कितनी होगी हमारी 18, और ये क्या होगी 12 होगी। 12 और क्या होंगी 18, यही हमारे आंसर होगा। हेलो डियर्स, आज हमारा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। तो एक बाल्टी बना लेंगे हम, किसके आकार की है, वो बेलन के आकार की है। किस आकार की हमारी, बेलन के आकार की है। इस तरह के हमारा क्या होता है, एक बेलन है, इस आकार की क्या है, एक बाल्टी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। ये वाली क्या है, इसकी ऊंचाई है कितनी, 32 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और आधार की त्रिज्या, आधार जो ये वाला, आधार की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक कितनी है हमारी, 18 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। फिर क्या लिखा है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या भरो हुई है, रेत भरो हुई है। इसके अंदर क्या भरो हुई है हमारी, रेत भरो हुई है। इस बाल्टी के अंदर रेत भरी हुई है। इसको क्या करा जाएगा, भूमि पर खाली किया जाएगा, यानी कि इस बाल्टी को क्या करेंगे, इससे लौट लेंगे। और लौटने के बाद ये क्या बन जाती है, इस तरीके से एक शंकु के आकार की बन जाती है। यानी कि रेत को आप लौटेंगे तो किस प्रकार की आकृति बन जाती है, शंकुआकार आकृति बन जाती है। देखा, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती। तो इस प्रकार की क्या बनाई, शंकुआकार ढेरी बन जाएगी, शंकु के आकार की। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 है, ऊंचाई कितनी है हमारी, 24 है, ये वाली ऊंचाई कहलाती है इसकी। ये 20 से होकर जाती है, क्या कहलाती है हमारी, ऊंचाई कहलाएगी। ऊंचाई कितनी है हमारी, 24 है। तो इस ढेरी की त्रिज्या ज्ञात करना, ये वाली त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक। और त्रिज्यक ऊंचाई किसे बोलते हैं, ये वाली स्लैंट हाई कहलाती है, ये वाली एल से लिखते हैं। ये ज्ञात करना हमको, त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करना, और क्या ज्ञात करना हमें, ये वाली त्रिज्या ज्ञात करना। तो बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर से लिख लेंगे, इसकी ऊंचाई को स्मॉल एच से लिख लेंगे। तो बेलन के लिए किसको लिख लेंगे, बेलन के लिए बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखेंगे, कितनी है 28 है। और ऊंचाई को स्मॉल एच से लिखेंगे, कितनी है 32 है। और शंकु के लिए शंकु की त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखेंगे, ये अपनों को ज्ञात करना। और ऊंचाई को कैपिटल एस से लिखेंगे, कितनी है 24 है। और एल हमें ज्ञात करना। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसके अंदर जो रेत भरोगी है तो इसका आयतन निकालेंगे, इसको लौट लेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे। जो इसके अंदर जो आकृति थी रेत भरोगी वो भी यही हो, इनकी इनका जो आकृति है वो सेम है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता एक ही बराबर है। तो इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, इस वाले का भी
आयतन निकालेंगे, दोनों क्या होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो पहले किसका आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन लगाएंगे, इसका आयतन लगाएंगे, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसी प्रकार से इसका लगाएंगे, शंकु का आयतन लगाएंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे हमने शंकु की त्रिज्या को क्या माना था, कैपिटल आर माना था, तो इस आर की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे। और एच को क्या माना था, कैपिटल एच माना था, इस एच को जगह पे क्या लिखूंगा, कैपिटल एच माना। अब दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब दोनों को क्या लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे, इनके इसके आयतन को बराबर लिख लेंगे। पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या लिखेंगे, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। तो पाई से पाई तो कैंसिल होगी, आर का मान कितना है हमारा, 18 है, और इस पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ तो इसको क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और एच का मान कितना है हमारा, 32 है, एच का मान कितना है, 32 है, बराबर क्या है, 1/3। और कैपिटल आर का मान हमें निकालना है, और एच का मान कितना है, 24 है, कितना लिख 24 लिखते हैं। इसके आगे देखते हैं। तो ये वाले 3 जो है वो कहाँ पहुँच जाएंगे, इधर गुणे में आ जाएंगे, और जो इधर गुणे में है 24 वो कहाँ जाएंगे, इसके बटे में आ जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, 18 गुणे 18 गुणे में कितना आएगा, 32 गुणे में 3, और 24 कहाँ जाएंगे, ये वाले जो गुणे में होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बटे में आ जाते हैं। तो ये किसका मान आएगा, एच का मान आएगा। अब इसको काट लेंगे, 8 से काट देते हैं, 8 3 24, 8 चौक 32,